चैनल पर भेज रहा हूं कि जटाशंकर यादव का दोष नहीं है, और मेरे हृदय में ये भी बात थी और है भी कि उस बुढ़े को जमीन हम दे दें, उसको कष्ट न हो। जिस दिन उसके पास हमारा लिखाई पढ़ाई हो जाएगा हम दे देंगे। लेकिन सवाल है, उसको लोग बहका के भरमा के उल्टा सीधा बुलवा रहे हैं। और कोई मैटर हो, या ये जमीन का मैटर हो, या और कोई मैटर हो, उसके घर जाकर के पहले पूछताछ करके सच्चाई जान करके तब चैनल पर डालना चाहिए। तो स्वामी जी से पूछे हम कि गुरु महाराज हमने बिरहा सीखना चाहते हैं। पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि तुम बिरहा सीखो, तुम किसी दिन अच्छे कलाकार हो जाए। आप अपने चैनल का नाम बताओ। ENP दस्तक। ENP दस्तक। जो 60 साल मेरी उम्र बताई गई, अभी हमारी उम्र है 50 साल 7 महीना। देखिए दोस्तों, बता रहे हैं सर जी कि हमारी उम्र 50 साल है। लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि 60 साल है। हाँ सर जिस जी। लड़की को बताया गया 28 साल जी 25 साल जी, उस लड़की का उम्र है 36 साल। 36 साल। 36 साल, हमारा 50 साल 7 महीना। अच्छा हाँ, हम ठेठ में 51 साल बता देते हैं कि अब 4 महीना क्या कम बताएं, जी। लेकिन अभी हम 51 के पूरा नहीं हुए हैं। सर जी, आपकी लड़की भी है? हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, शादी हो गई है? सब शादी हो गई है। तो लोग हवा उड़ा रहे हैं कि उनकी बहू ये हमारी छवि धूमिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि ये अच्छे कलाकार हैं, इनकी छवि धूमिल करो, समाज से ये गंदे माने जाए। इनको जनता इनका बिरहा जो ये चैनल पर डालेंगे, इनके बिरहा की लाइफ न करें, इनका लाची सट्टा कम हो, बरबयाना कम हो, इनका समाज से ये हटें। तो सर जी ये कलाकार लोग कुछ ईर्षा ले करके, कुछ जिनके कहे में हम नहीं रहते हैं, वो लोग ईर्षा बस ऐसा करा रहे हैं और कहीं कुछ नहीं। तो सर अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं कि आप शादी कर लिए हैं 60 वर्ष? जिस दिन हम जमीन दे देंगे उनको वापस, सारी की सारी कहानी खत्म हो जाएगी। सीतामढ़ी थाने से, हमारे गोपीगंज थाने से, या हमारे इलाके में जितने थाने के लोग हैं जी, इन लोग बेचारे इतने अच्छे हैं कि रास्ता घाटे मिलते हैं, जेरेमी पैलगी होता है, हाँ, हाल चाल होता है, चाहे वो 100 नंबर के लोग हों, चाहे वो थाने के लोग हों। वो लोग, हमारा जिला भदोही है, ज्ञानपुर हमारा कोर्ट है, उन लोग अच्छे ढंग से हमसे बात करते हैं, कलाकार के नाम पर संबोधित भी करते हैं, अच्छा सम्मान देते हैं। ये केवल छवि धूमिल करने के लिए ऐसा यत्न रचा जा रहा है। हम चैनल वालों से ये पूछ रहे हैं जो 65 साल डाले हैं जी, इसकी इंक्वायरी अगर हो जाए कि 65 साल के क्या सुधईराम हैं, तो चैनल वाले तो फेल हो जाएंगे। कल परसों से आ रहा है सर, वो बता रहे हैं कि बिरहा गाते हैं, समाज में घूमते हैं, ऐसा काम क्यों कर दिया? कलाकार एक समाज का दर्पण होता है जी। जैसे शीशा आप हाथ में ले लो, शीशा, और उसमें आप जिस ढंग का आपका चेहरा रहेगा उसी ढंग से शीशा में दिखाई पड़ेगा, ठीक ना? तो उसी प्रकार से कलाकार समाज का शीशा होता है। वो एक समाज को अच्छा संदेश देता है। कोई हमारा ऐसा, जितना जो हमने नेट पर कैसेट गाए हैं आज 40 वर्ष से 30-35 साल से, जो हमारा महुआ चैनल से ले करके जो नेट पर यूट्यूब पर कैसेट से जो आ रहा है, कोई ऐसा गाने में हमारे गंदगी और समाज के खिलाफ, हमारे भारत देशवासियों से हम पूछना चाहते हैं, कोई हमारे गाने में ऐसा गंदगी महसूस है? हमारा गाना वो है कि बिटिया सुने, बहन सुने, माँ सुने, अपने घर में कैसेट लगा के सुनो, सब लोग सुनो। हमारे गाने से कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है जी। एक अबला के ऊपर अगर गलत स्थिति आ गई, अगर कोई उसका नात रिश्तेदार है, अगर उसके सुरक्षा में खड़ा हो गया, क्या वो अपराधी कहा जाएगा? कोई लड़की या कोई औरत कहीं किस स्थिति में हो, उसके अगर सम्मान में कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, समाज का यही नियम है। समाज को क्या कहा जाए जी? समाज तो एक ऐसा अब इस समय समाज है कि दूध इस समय जिसे अमृत कहा जाता है, वो आज 40 रुपया में नहीं कोई पूछ रहा है। और जिसे हमारी समाज में गंदगी होगी, दारू और शराब जिसे कहा गया, वो 80 रुपया पैकेट है कि 70 रुपया है कि 100 रुपया है, हमने उसका रेट नहीं जानते, न उसके बारे में जानते, न उसका स्वाद कभी जाने। हमने एक बहुत पहले लोकगीत गाए थे, देशवा हमार बहे जैसे बहे पानी, दूध दही अब कहीं मिले न दारू मिले मनमानी, देशवा हमार बहे जैसे बहे पानी।
ये देशवासियों, कोई धर्म पुराण किसी के पास है, कोई वेद की जानकारी किया है? किसी के मोबाइल में आजकल बहुत कम से कम परसेंट में आप पाएंगे किसी के मोबाइल में रामायण होगा। नहीं, उल्टा सीधा बात बच्चे लोग, आज के नौजवान साथी मोबाइल में लेके ही घूम रहे हैं। इनका संस्कार कितना अच्छा होगा आगे चल के, इनका कितना बढ़िया संस्कार होगा। ये अपने संस्कार को स्वयं छीण कर रहे हैं। इस संस्कार को बचाने का, बनाने का तरीका तब है किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाके सच्चा ज्ञान प्राप्त करेंगे, और तब आप उसको जानेंगे किस बात में सच्चाई क्या होती है। तब सूझबूझ के बोलेंगे। और कहीं कुछ कोई डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है, कहीं मोबाइल में मंच का बिरहा होता है तो लोग मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके डाल देते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, किसको किसको हम समझाएं। सारी की सारी मुद्दा जमीन की है। जिस दिन उस व्यक्ति का मैं जमीन वापस कर दूंगा जी, हमारा पैसा जिस दिन वो देने को कभी कार हो जाएगा जी, कि जो बेटा आपका लिखाई पढ़ाई जो लगा है जी, आप ले लो, जी, और हमारी जमीन को पुनः वापस कर दो, तब हम अपना पैसा ले लेंगे। लेकिन इस समय तो हमारे नाम बैनामा हुआ है तो जमीन तो हमारी है ना। तो ये दुनिया भरे का बात बढ़ाने से तो हम जमीन देंगे नहीं। अच्छा सर, जानना हम ये चाहेंगे बताओ। कि जो जो जमीन की जो बातें आ रही हैं, तो वो जमीन पहले वो बेचे थे या फिर कैसे क्या हुआ था? जो जमीन वो बेचे थे वो जमीन उसकी व्यक्तिगत थी। जी, उसकी जमीन व्यक्तिगत थी। और जटाशंकर यादव जी, पुत्र स्वर्गीय अक्षयवर यादव, अच्छा, ग्राम मजगुआ, पोस्ट कोयरौना, ठीक, थाना भी कोयरौना, जिला भदोही जी, के वो मूल निवासी हैं। और वो उनकी व्यक्तिगत जमीन थी। उनको 4 बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। वो एक प्रेम बस हमारे पुराने नताई रिश्तेदारी के नाते और अपनी जमीन को मुझे दिया, राजी बंदी से दिया, क्योंकि जमीन तो बैनामा गलत होती नहीं है। रजिस्ट्रार के सामने आप जाएंगे, पूछताछ होता है, अपने मर्जी से लिख रहे हो सवाद से लिख रहे हो, फिंगर लगता है, फोटो लगता है, हाँ, बयान होता है, पूछताछ होता है, तब न जमीन बैनामा की जाती है जी। और ऐसे जमीन कोई किसी का लिखा लेगा? और जब रजिस्ट्री एक बार हो जाती है तो रजिस्ट्री बार बार फिर नहीं होती है। और आपने राजी बंदी से मुझे जमीन दिया तो उस बुढ़े का भी दोष नहीं है। मैं चैनल पर भेज रहा हूं कि जटाशंकर यादव का दोष नहीं है। और मेरे हृदय में ये भी बात थी और है भी कि उस बुढ़े को जमीन हम दे दें, उसको कष्ट न हो। जिस दिन उसके पास हमारा लिखाई पढ़ाई हो जाएगा हम दे देंगे। लेकिन सवाल है, उसको लोग बहका के, भरमा के, उल्टा सीधा बुलवा रहे हैं। ये किसी के कहने पर, क्योंकि 70-75 साल का वो बुढ़ा बेचारा जटाशंकर यादव, तो लड़का और एक बूढ़े की बुद्धि बराबर होती है, ऐसा हमारे भारत में हिंदू धर्म में लोग कह देते हैं कि एक बुढ़ा जब हो गए, 70 के ऊपर हो गए, और एक बालपन की, ये दोनों की बुद्धियां बराबर हो जाती है, ठीक ना। तो इस समय वो बुढ़ा एक बालपन के स्वरूप में हुए, तो ऐसी कोई कहीं कुछ बात नहीं है। सर जी, उनके लड़के हैं कि नहीं? नहीं, लड़के नहीं, लड़के नहीं, लड़के नहीं, लड़कियां हैं ना, लड़कियां हैं। सबकी शादी हो गई है? सबकी शादी हो गई है। तो ये मेन हमारा जो बात इसमें है जी, ये जमीन का मामला है, सर्वे सर्व ये जमीन का। और इस बात को लेकर के लोग नाना प्रकार के भ्रांतियां फैला रहे हैं। तो ये फैलाने का क्या बात है? अब किसको किसको हम रोकें? लेकिन मैं चैनल वालों से प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारी बात को सुने और समझें। एक अपने देश के कलाकार एक समाज का दर्पण है, उसका गलत संदेश न दें, उसको विशेष तौर से सच्चाई जानने का प्रयास करें। और किसी का, हमारा भी नहीं और किसी का, कोई और कलाकार हो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में किसी का और कोई मैटर हो, या ये जमीन का मैटर हो या और कोई मैटर हो, उसके घर जाकर के पहले पूछताछ करके, सच्चाई जान करके तब चैनल पर डालना चाहिए। किसी के कहने पर उठांग पुटांग कोई गलत कह दिया, उसी का बात सुन करके चैनल पे डाल दिए, सच्चाई को समझते नहीं है। तो स्वामी जी से पूछे हम कि गुरु महाराज हमने बिरहा सीखना चाहते हैं। पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि तुम बिरहा सीखो, तुम किसी दिन अच्छे कलाकार हो जाएंगे। तो बोले स्वामी जी हमने पढ़े लिखे कमजोर हैं। पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि तुम बिरहा सीख। हमने स्वामी जी की बात मान के बिरहा सीखने लगे। अच्छा।
आज गुरु महाराज के देन से हमने यहाँ तक पहुंच गए। ये देन किसकी है? ये पूज्य गुरु महाराज का है। सर जी, जैसे आपने जिला में भदोही में शुरुआत की होंगे, तो पहले कहाँ गए, बाद में बड़े दूर दूर तक? पहले मैं गांव देश में गाया, उसके बाद नात रिश्तेदारों में गाया। अच्छा नात रिश्तेदारों के बाद तब मंच पर गाने लगे, दूर दूर कई जिलों में गाने लगे। अच्छा। तब हरियाणा गाए मैं, पंजाब गाया, पंजाब भी गए हैं? पंजाब गाए हैं, हरियाणा गाए मैं, और ये दिल्ली में गाया, लखनऊ में गाया, जंतर मंतर नई दिल्ली में। जिस समय पर हमारे एक गरीब की बिटिया, हमारे देश की माननीय सांसद जनपद भदोही की फूलन देवी, अच्छा उस समय सांसद थी, उनके धरना प्रदर्शन में हमने नई दिल्ली जंतर मंतर खोली, नंबर 50 अशोका रोड पर। उस समय धरना चल रहा था, एकलव्य सेना की रैली थी। अच्छा। उस रैली में न कुछ भीड़ होगी उस समय पर, तो कम से कम नहीं बात तो 30 लाख की भीड़ में हमने वहां बिरहा गाया। उस समय जिस समय हमारी सांसद फूलन देवी हमारे बीच में थी, उन बहन को मैं सत सत नमन करता हूं। उन हमको काफी सम्मान देती थी, और हम कलाकारों को तो सभी नेता गण, विधायक, सांसद आज भी सब सम्मान देते हैं। ऐसी कोई बात तो नहीं, कलाकार तो सबका होता है। अच्छा सर जी, ये कहते हैं कि जब उस समय रामदेव बुलू जी का जमाना था, तो उन लोगों से आप कभी मुकाबला? नहीं, रामदेव उस्ताद का बिरहा मैं गुरु जी का सुना, अच्छा। बुल्लू गुरु जी का मैं बिरहा खूब सुना हो, बाबूराम ओम कैलाश के साथ में, लेकिन हम स्वतः नहीं गाए। अच्छा। हम विश्वनाथ अच्छे कलाकार चौबेपुर के, उनसे गाए। वो भी आज जिंदा है? आज जिंदा है, जीवित है जी। अच्छे कलाकार हैं। जी। दुर्जन यादव से गाए, परशुराम यादव से गाए, मंगल कवि से गाए, दीपक सिंह बाबू साहब से गाए, विजयलाल यादव से गाए, ओम प्रकाश से यादव से गाए, बलिया के सुरेंद्र यादव से गाए, लालजी लहरी से गाए, जनाब स्वर्गीय हैदर अली जुगनू से मैं गाया 2 दंगल, दादा पंधारी से बुढ़ौती में उनसे 1-2 दंगल हमने गाया, क्योंकि हमारे जिले अभी जो है कि सारी प्रक्रिया आप लोग सुने हैं, और साक्षात जो है कि हमारे साथ बैठे थे बिरहा जगत के सुदई राम यादव जी, जो कि एक अलग जगाने वाले कलाकार ये रहे हैं। और जिस तरीके से जो है कि सोशल मीडिया पे इनकी खबर जो चल रही है, और इनके अभी जो है कि आपने सारा कुछ सुना है, तो आप इस बयान से क्या समझते हैं, आप इस वीडियो से क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। एनपी दस्तक के साथ नवीन प्रताप, जय हिंद।